आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा दो शब्दों को लेकर करने जा रहे हैं, आत्मबोध और एक है आत्म बंधन। देखिए, आत्मा शब्द दोनों में ही, क्योंकि हम सभी जीवात्माएं हैं। देखिए, आत्मा का अभिप्राय जब शरीर को धारण कर लेती है तो उसी को ही जीवात्मा कह दिया जाता है। यूं तो तकनीकी रूप से आत्मा और परमात्मा, देखिए, आत्मा के साथ परमात्मा का वास निरंतर हर क्षण बना रहता है। ये अलग अलग एक अभिव्यक्तियां हैं, अलग अलग सत्ताएं हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। क्योंकि परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आत्मा के भीतर भी परमात्मा है। यानी कि इस सृष्टि में ऐसी कोई स्थान ही नहीं जहां परमात्मा की सत्ता मौजूद नहीं। एक बार हमने तकरीबन 4 साढ़े 4 वर्ष पहले हमने आत्मा पर 3 शरीरों के बंधन से संबंधित एक चर्चा रखी थी। उसी चर्चा को ही मैं अनायास कुछ वीडियो के प्लेलिस्ट में जाते हुए कुछ देख रहा था, कुछ सुना। तो जिस वीडियो को हमने ही तकरीबन साढ़े 4 वर्ष पहले बनवाया था, उसी वीडियो के कुछ शब्द सुनते ही मेरे मन में कुछ एक हलचल सी, एक प्रतिक्रिया सी, कुछ नए विचारों की स्थितियां बनने लगी। उसी का ही आज एक आत्मबोध और आत्मबंधन, क्योंकि आत्मा मनुष्य जीवन में ही बंधती है। यूं तो देखिए, मनुष्य जीवन का जन्म ही बंधन के कारण होता है, लेकिन उस बंधन को आप समाप्त करने की जो एक स्थितियां हैं, वो भी परमात्मा ने आपको मनुष्य जीवन में ही दी। एक पात्रता को हो, एक अवसर को हो, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। मनुष्य जोनि साधना जोनि का एक अवसर है। इन स्थितियों पर तो हम साधारण स्तर पर बोलते ही रहते हैं। लेकिन आज जो दो शब्द हमने लिखे हैं ना, आत्मबोध और आत्मबंधन। अब देखिए, जो मनुष्य जोनि पाकर मोक्ष प्राप्ति की ओर अपनी यात्रा को हो, आध्यात्मिक यात्रा आरंभ ही नहीं करते, और ऐसे कितने मनुष्य हैं। देखिए, आंकड़ों के अनुसार तो 84 लाख प्रकार की कुल योनियां हैं। अब उस कुल योनियों में 80 लाख योनियां नीचे की तामसी योनियां हैं। ये इतना विशाल एक आश्चर्यजनक अनुपात कुछ आपको एक बोध सा करवाता है कि मनुष्य जीवन पाने के बाद की जो एक स्थितियां हैं, संभाविक स्थितियां हैं, वो बहुत ही भयानक है। क्योंकि कुल जोनियां 84 लाख। अब 84 लाख में देखिए, मनुष्य जोनि और मनुष्य से ऊपर की जोनि। अब मनुष्य से ऊपर की जोनियों को देखिए, अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में 3,99,999 भी बोल देता हूँ। देखिए, ये शब्दों के स्तर पर कुछ बातें आपको में समझनी होती है। मात्र शब्द सुने और उनको रट लिया से बात आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति की बन नहीं पाती। एक एक शब्द को अपने भीतर उतारना होता है, उसके अर्थ समझने होते हैं।
और अर्थों के बाद की स्थितियाँ उनके भावार्थ किस उद्देश्य से वो शब्द बोले गए हैं, कहे गए हैं, लिखे गए हैं, उनको समझना है। यदि मनुष्य जीवन पाकर भी इन सभी स्थितियों पर आप कोई विश्लेषण नहीं करते, कोई चिंतन नहीं करते, तो निश्चित रूप से आपके भरे जो एक बंधन की स्थितियाँ हैं, वो मजबूत होती जा रही हैं। मजबूत कहो, बिगड़ना कहो, देखिए जब नीचे की योनियों में ही जन्म लेने को प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आप और हम बाध्य हो जाते हैं, तो ये कोई उन्नति नहीं है। मनुष्य योनि को तो परमात्मा ने एक रथ का नाम दिया है। महाभारत युद्ध में गीता जो एक ज्ञान उपदेश है, अर्जुन को माध्यम बनाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने इन सभी स्थितियों पे प्रकाश डाला। यूँ तो देखिए सृष्टि के आरंभ में वेदों द्वारा जो एक ज्ञान है, वो सृष्टि के मूलभूत एक वैदिक नियम को हो, कानून को हो, एक जैसे कहते हैं ना, अब हम कहते हैं ना यातायात के नियम हैं, ऐसे अलग-अलग सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ कायदे कानून नियम होते हैं। परिवार में होते हैं, गली मोहल्ले में होते हैं, अलग-अलग जो विभाग हैं, मंत्रालय हैं, सबके देखिए कुछ कानून बने हुए हैं। वो कानून आपके हमारे जीवन के एक दिशा निर्देश होते हैं। उस व्यवस्था के अंतर्गत आपको कैसे चलना है, क्या गतिविधियाँ रखनी हैं, ये सभी स्थितियाँ आपको ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। देखिए, पिछले लगभग साढ़े 6 वर्षों से हमने जो लगभग 3900 के आसपास जो वीडियो प्रसारित की है, ये सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो भी कहीं न कहीं शास्त्रों से संबंधित बातों को ही हम कुछ ना कुछ इस पर प्रकाश डालते आए। जैसे-जैसे कुछ नई स्थितियाँ मिलती हैं, जैसे आज हमने 2 शब्दों को ही आधार बनाया, आत्मबोध। आत्मबोध देखिए एक मूल स्थिति में लौटने की स्थिति है। आपकी मेरी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन ये ज्ञान कमज़ोर हो चुका है, थक चुका है। किस लिए? क्योंकि आत्मा अनु है। देखिए शास्त्रों में एक-एक स्थिति पे बहुत ही शाब्दिक स्तर पर कुछ स्थितियाँ समझाई गई। परमात्मा को विभु कहा गया, आत्मा को एकदेशीय कहा, परमात्मा बहुदेशीय है, सर्वव्यापी सत्ता है। आत्मा अल्पज्ञ है। या अल्पज्ञ का मतलब एक तरफ हम कहते हैं जी ये आत्मा ज्ञान स्वरूप है और अब हम कह रहे हैं आत्मा अल्पज्ञ। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो भी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में प्रसारित किया था कि आत्मा अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। देखिए परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं क्योंकि सभी आत्माओं के भीतर है। ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ परमात्मा का एक सत्ता मौजूद नहीं हो। इसका अभिप्राय है क्या कि आत्मा सभी अन्य आत्माओं को नहीं जानती है। केवल अपने प्रति ही आप और हम एक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, अपनी अज्ञानता मिटा सकते हैं। कहते हैं ना वो महापुरुष मायातीत हुए। उनके मायातीत होने के साथ-साथ उनके जो अनुयायी हैं या जो भी एक शिष्य हैं, उनकी वैसी स्थिति नहीं बनी। देखिए सबकी यात्रा एक व्यक्तिगत यात्रा है। आपके मेरे कार्यशील सबके अलग-अलग हैं। मेरा अलग है, पत्नी का अलग है, बच्चों की अलग है। ऐसे ही आपके अलग-अलग स्थितियाँ होंगी। लेकिन मनुष्य योनि पाकर आपको मैं समान रूप से परमात्मा को पाने का एक अवसर मिलता है। अब देखिए ना, आपने सुना होगा ना सिद्धार्थ जो एक
राजकुमार के रूप में उसका जन्म हुआ, लेकिन कुछ ही स्थितियाँ जब वो ज्ञान से थोड़ा अभिभूत हुए, उन्होंने घर-बार छोड़ दिए। तो ये स्थितियाँ उसी जीवन में नहीं बनती। आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा निरंतर अग्रसर होते, अब देखिए ना, जैसे उदाहरण के लिए सभी भाई-बहनों के हाथ में मोबाइल पकड़े हुए हैं। किसी की मोबाइल में बैटरी 32% है, किसी की 42 होगी, किसी की 52 होगी, किसी की 60, किसी की 70, किसी की 90-95। कईयों की बैटरी देखिए 5-10% रहती है, तो वो ढूँढते हैं ना, चार्जर है आपके पास, फटाफट चार्ज करें। इन स्थितियों के कुछ अर्थ समझिए, यानी कि आपके हमारे जो कारण शरीर की स्थितियाँ हैं, वो सबकी अलग-अलग हैं। माता के गर्भ में जब आपका हमारा एक जन्म की गर्भाकाल की स्थिति बनती है, यूँ तो देखिए जब स्थूल रूप से जन्म होता है तो अक्सर आप देखते ही हो जन्म पत्रियाँ लोग बनाते हैं, ग्रहों की स्थितियाँ और भी देखिए कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं। ये उन स्थितियों का एक सामान्य ज्ञान है। देखिए परमात्मा की व्यवस्था बहुत ही सरल है, लेकिन जटिल है। अब आप कहोगे सरल भी कह रहे हो, जटिल भी कह रहे हो। देखिए समझ आ गई तो बहुत ही सरल है, नहीं समझ में आई तो फिर ये जटिल की जटिल ही बनी रहती है। कितने मनुष्य हैं जो देखिए सत्संग में हजारों नहीं लाखों करोड़ों मनुष्य इन सभी स्थितियों से जुड़ते हैं, लेकिन आपके हमारे जीवन में वो मायातीत की मोक्ष की स्थितियां तो कोई दिखती नहीं। मैं तो कभी कभी यहां तक कहता हूँ ना, देखिए भारत जैसे देश को तो आध्यात्मिक देश माना गया, यहाँ सत्संग की स्थितियां तो जगह जगह देखने को मिलती हैं। विशेष रूप से देखिए साप्ताहिक यज्ञ के रूप में भागवत पुराण की कथाएं होती हैं, गीता ज्ञान यज्ञ भी होते हैं, और भी भजन संध्याएं, कीर्तन, जागरण, और भी आपके हमारे सब मनुष्यों के परिवार के स्तर पर भी देखिए कुछ ना कुछ सात्विक स्थितियां पूजा पाठ की होती ही है। देखिए परमात्मा ने आपकी हमारी जो जोनी है वो मनुष्य जीवन, अब किसी का जन्म चाहे फुटपाथ पे हुआ है, कोई राजा महाराजा के हुआ है, कोई उद्योगपति के यहाँ हुआ है, कोई राजनीतिक गलियारे में कोई ऊंचे पदाधिकारी, इनसे कोई विशेष उत्तर पड़ता नहीं। साधना करने का अवसर सबको एक समान मिला है। वो अलग बात है, देखिए आर्थिक स्तर पर अलग-अलग स्थितियाँ होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी भी होती हैं और भी अलग-अलग विभिन्नताएँ होती हैं, तो कर्मों के आधार पे होती है। अक्सर हम कहते हैं ना, हम एक प्रारब्ध लेके आते हैं। प्रारब्ध कहो, भाग्य कहो, लक कहो, वो जन्म पत्री की स्थितियाँ कहो, मनुष्य इन सभी स्थितियों को ऊपरी-ऊपरी स्तर पर ही बस समझकर कुछ बैठ जाता है, और कभी-कभी मनुष्य पुरुषार्थ नहीं करता, जबकि मनुष्य योनि तो पुरुषार्थ योनि है। मनुष्य योनि एक परमार्थ योनि है। पुरुषार्थ का मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में देखिए इन 4 पुरुषार्थों की जगह 3 को पुरुषार्थ से जोड़ता हूँ और मोक्ष को कि मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। कभी-कभी कोई भाई-बंधु इस पर शिकायत भी करते हैं, आप शास्त्रों के विरुद्ध बात क्यों रखते हो? देखिए बात अलग-अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने की है, क्योंकि धर्म का अभिप्राय सतोगुण से है,
अर्थ का अभिप्राय तमोगुण से है, धन से है। और धन क्या है? आप कोई हम नाश्ते में देखिए 100, 200, 500 के नोट नहीं खाते, पदार्थ खाते हैं। ये तो एक मुद्रा है, उससे आप और हम पदार्थ लेते हैं। अब पदार्थ को हो, धन को हो, अर्थ को हो, आपका हमारा शरीर भी तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये भी पदार्थों का बना है। ये तामसी है। पदार्थ सभी के सभी तामसी है। देखिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस बात को जोर देकर कहा, प्रकृति के 3 गुणों को, जो कि गुणतम ज्ञान से शब्द से जोड़ा है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कुछ ऐसी बात भी कहता हूँ कि गीता का 13वां 14वां अध्याय पढ़ो। कभी-कभी कोई भाई-बंधु ऐसी शिकायत करते हैं कि आपकी वीडियो तो हमारे ऊपर से ही निकल जाती है, समझ ही नहीं आती। तो एक बार मैंने किसी भाई-बंधु को कहा कि गीता का 13वां 14वां अध्याय प्रकृति के 3 गुण से संबंधित स्थितियों पर प्रकाश डाला गया है, उसको आप थोड़ा एक सामान्य ज्ञान के रूप में पढ़ो। देखिए, अब बच्चा जब प्ले स्कूल में जाता है, नर्सरी कक्षा में, वहाँ तो पूरे साल में 1 से 50, 100 तक गिनती ही नहीं सीख पाता। मुझे आज भी याद है, देखिए, मैंने भी देखिए अपने जीवन में छठी क्लास से एबीसीडी यानी कि इंग्लिश की जो एक स्थितियाँ हैं, उससे पहले तो देखिए प्राइमरी कक्षा की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षाएँ थी। आजकल तो ये नर्सरी, प्री नर्सरी, प्ले स्कूल जैसी स्थितियाँ हैं। हमारे समय में तो ऐसी कुछ स्थितियाँ भी नहीं होती थी। क्या होती भी होंगी तो देखिए हम, मुझे तो आज भी अपना जीवन का एक प्रथम दिन की एक याददाश्त है कि जब मैं प्रथम दिन कक्षा में गया था। देखिए स्थितियाँ बहुत ही कभी-कभी साधारण भी होती हैं, यदि आपके मन मस्तिष्क पर कुछ छाप छोड़ देती हैं, तो वो स्थितियाँ आपको जीवन भर, यदि सात्विक होंगी, तो उत्साहित करेंगी। यदि राजसी होंगी, तो संसार में भेजेंगी। किसमें? विषय को गुण। और यदि तामसी होंगी, तो निश्चित रूप से अनीतिगत कार्यों में संलग्न करवा देती है। हम सभी भाई-बहन कोई अपना एक निश्चित स्वभाव लेकर ही आते हैं, कारण शरीर की स्थितियाँ लेके आते हैं। हालाँकि मनुष्य योनि पाने का जो एक स्थितियाँ हैं, वो शास्त्रों में समझाई गई है कि मिलती कब है? जब पुण्य कर्म और पाप कर्म की कम से कम तुल्यता हो या पुण्य कर्मों की अधिकता हो। अब नीचे की योनियों से जब विकसित विकास होते-होते मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, तो इसका अभिप्राय क्या है? कि नीचे की योनियों में कब जाना पड़ा होगा? जब पाप कर्मों की अधिकता रही हो। अब नीचे की योनियों में कोई जाना थोड़ी चाहता है। किसी की मृत्यु पे हम 2 अच्छे शुभ संस्कार युक्त शब्द क्या बोलते हैं? स्वर्गवास। कभी भी किसी की इन मृत्यु की स्थितियों पे कोई अन्य शब्द नहीं दोहराया जाता, नहीं बोला जाता। हम अपनी चर्चाओं में अलग-अलग देखिए, अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए स्वर्ग नरक पर बहुत सी स्थितियों पर प्रकाश डालता हूँ। क्योंकि समाज में, संसार में राजसी मनुष्य शाब्दिक स्तर पर ही अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं। जिसके फलस्वरूप कहीं-कहीं कुछ अंधविश्वास की स्थितियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। देखिए, आपकी हमारी आत्मा पर ये जो बंधन की स्थिति है, वो तो आपने बनाई। यदि आप सत्संग नहीं करते, देखिए शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, सतोगुण मुक्तिदायक है।
रजोगुण को तो कहीं भी कहा ही नहीं गया कि ये मुक्तिदायक है, ये तो बंधनदायक है। तमोगुण को भी बंधनदायक कहा गया है। लेकिन तमोगुण और रजोगुण की जब सापेक्ष रूप से तुलना करोगे तो तमोगुण निंदक है। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं? तमोगुण की निंदा करो। रजोगुण की ये निंदा शब्द नहीं आता, उपेक्षा शब्द कहा गया है। अब देखिए ना, शास्त्रों में तो एक शब्द लिख दिया जाता है, अब उस एक शब्द पे ही आप पूरा आपका पूरा एक भाष्य लिख दो, पूरी पुस्तक लिख दो, फिर भी इंसान को समझ नहीं आती। क्योंकि आप पर हम इन सभी स्थितियों को बहुत हल्केपन में लेते हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य सत्संग को भी एक वृद्धावस्था से जोड़ देते हैं, जबकि सत्संग का अर्थ क्या? हम तो बार-बार शब्दों के अर्थ पहले जोर देकर कहते हैं कि इनको समझो, फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? पहले शब्दों को एक इंद्रियों के देखिए, शब्द आप आँखों द्वारा पढ़ते हो। जब आप स्कूल गए तो अध्यापक आपको ब्लैक बोर्ड पे कुछ विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ पढ़ने का मतलब कॉपी को भी पढ़ते हैं, पुस्तकों को भी पढ़ते हैं। ये आँखों का विषय है। और सुनने की स्थितियाँ जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन भी रहे हो। वो अलग बात है कि चित्र रूप में आप देख भी रहे हो। देखिए पहले तो हम अपनी वीडियो अलग-अलग चित्रों द्वारा उन पर कुछ प्रकाश डालते थे, समझाते थे। अब पिछले लगभग 10-11 महीने से हमने ये प्रत्यक्ष रूप से बात रखनी आरंभ की। कुछ भाई-बहनों की कुछ ऐसी स्थितियाँ बार-बार जोर दे रही थी कि पहले वाली स्थितियों में देखिए हम चित्रों द्वारा, रंगों द्वारा और भी देखिए अलग-अलग चिन्हों द्वारा समझाने का एक विशेष प्रयास करते थे। अब वो प्रयास हमारा शब्दों द्वारा ही संभव होता है। ये शरीर के जो बंधन हैं, इन बंधनों को क्रमबद्ध ज्ञानपूर्वक समझिए। हम बार-बार कहते हैं ना, मेरा आपका सबका शरीर तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना। जैसे ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, आपका महाराज ये 3 शरीरों के जो पिंड हैं, ये उसका एक नमूना है। ब्रह्मांड का एक छोटा-सा एक पिंड है। अक्सर कभी-कभी आपने ये पिंडदान की स्थितियाँ सुनी होंगी शब्द। मरने के बाद की कुछ ऐसी स्थितियाँ देखी, कुछ देखिए कुछ औपचारिकताएँ इसलिए बनाई ताकि परमात्मा के मार्ग पर कुछ चलने की प्रेरणा। अब देखिए धर्म यदि आपके जीवन में नहीं होगा, धर्म का मतलब है कर्म कांडों से भी होता है, कुछ औपचारिक स्थितियों से भी होता है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, कर्म कांड एक फ्लाईओवर। फ्लाईओवर किस लिए बनी है? कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर थोड़ी जल्दी पहुंच जाओ। ये रास्ते का भीड़ भड़का कम करने के लिए देखिए, पहले दिल्ली में इतने भारत की राजधानी दिल्ली में इतने फ्लाईओवर नहीं होते थे। फिर धीरे-धीरे 1, 2, 10 अब तो बहुत सैकड़ों फ्लाईओवर बने हुए। ये भीड़ भड़का अधिक हो गया, यातायात जाम होने लगी। आज आपके हमारे जीवन में भी तो देखिए विषय भोगों का भीड़ भड़का आपको हमें परेशान करता है। 24/7 विषय भोगों की स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में आपको में नचाती रहती हैं। जब भोग विषय बिगड़ते हैं, आज तो 24/7 सातों दिन, चौबीसों घंटे मनुष्य केवल एक ही बात की माला जपता है, 5 विषय भोगों की। एक भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5वां। देखिए आप और हम भोग विषय पहले पकड़ते हैं, फिर भोगते हैं, फिर छोड़ते हैं। अक्सर मैं कुछ उदाहरणों में कहता हूँ ना, ब्याह शादियों में जब जाते हो तो क्या करते हो? कुछ स्नैक्स लेना, एक स्टॉल पे कुछ खाया, खाते-खाते किसी दूसरे स्टॉल पे नज़र गई। ये बहुत ही एक व्यावहारिक स्थितियाँ हैं। मनुष्य का जीवन कुछ ऐसी ही गतिविधियों में लिप्त रहता हुआ बीतता जाता है। बंधन वैसे के वैसे बने रहते हैं। देखिए स्थूल शरीर का बंधन तो सबका ही समाप्त होता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु आ जाती है।
लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर के बंधनों से मुक्ति पानी, ये तो मोक्ष की स्थितियाँ हैं। और मोक्ष की यात्रा कब आरंभ होती है? जब सर्वप्रथम आपका धर्म मजबूत होगा। आज धर्म की व्याख्या होती हैं, चर्चाएँ ही होती हैं। धर्म का मूल अर्थ आप और हम समझते नहीं। देखिए, जब आप एक साधारण मनुष्य को, अक्सर मैं बार-बार कहता हूँ ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। ये बहुत ही साधारण सी स्थितियाँ हैं। 1 डेढ़ 2 3 मिनट की इंतज़ार करना होता है, तो इतनी भी यदि आप में सहन शक्ति नहीं है, रुकने की स्थितियाँ नहीं है, एक व्यवस्था के अंतर्गत अपना कर्तव्य नहीं निभाते, तो फिर धर्म की स्थितियाँ तो पनपती ही नहीं है। ये पूजा-पाठ की स्थितियाँ कुछ अलग हैं, वो कर्मकांड से संबंध रखती हैं। अक्सर आप और हम देखिए कर्मकांड लोभ से या भय से ही करते हैं। जबकि शास्त्र बार-बार कहते हैं, ज्ञानपूर्वक करो। ज्ञान का अभिप्राय सतोगुण से है, लोभ का अभिप्राय रजोगुण से है और भय का अभिप्राय तमोगुण से है। तमोगुण आपको में दुःख देता है, रजोगुण क्षणिक सुख देता है, सतोगुण आपको ज्ञान से बांधता है, सुख देता है, आपकी आगे की आध्यात्मिक यात्रा के दरवाजे खोलता है। आध्यात्मिक यात्रा क्या है? ये आत्मबोध जो शब्द हमने लिखा है, और यदि आप सत्संग ही नहीं करते, आरंभिक एबीसीडी की स्थिति है। ऐसा नहीं कि सत्संग करने से ही आपकी एक मायातीत की स्थिति बन, लेकिन जैसे बच्चा नर्सरी कक्षा में जाता है, वो सीधा देखिए, कोई कॉलेज में तो उसका एडमिशन नहीं होता कि आपने ढाई 3 वर्ष के बच्चे को गोद में लेकर जाओ, कॉलेज में एडमिशन करवाओ, ऐसा तो संभव नहीं। देखिए, स्थितियों को क्रमबद्ध समझिए। हम बार-बार क्यों कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो? वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। आज देखिए, हम सभी चर्चाओं पे तो नहीं, जैसे-जैसे कोई बात इधर से उधर घूमती है, तो हम उन स्थितियों को साथ के साथ कुछ उस पर चर्चाएँ रखते हैं। लेकिन मूलभूत हमारी आज की चर्चा क्या है? आत्मबोध। आत्मबोध का मतलब ही ये है कि जब आप परमात्मा के मार्ग पर चलते हो, और परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए सर्वप्रथम आपको में सतोगुण विकसित करना है, धर्म मजबूत बनाना है, अर्थ और काम को एक मर्यादित स्थितियों में रखना है। अब जब कामनाएँ 24/7 छलांगे लगाती हैं, तो अर्थ भी बिगड़ता है। क्योंकि कामनाओं की पूर्ति के लिए अर्थ चाहिए, धन चाहिए। आज धन की स्थितियाँ क्या है? मनुष्य धन के पीछे ही पागल हुआ रहता है। आजकल तो कुछ देखिए, सेलिब्रिटी की किसी मृत्यु के साथ ही अक्सर मीडिया में कुछ ऐसी चर्चाएँ होती हैं कि वो 200 करोड़ छोड़ गया, 2000 करोड़ छोड़ गया। देखिए, आपके हमारे कहते हैं ना, सिकंदर ने क्या कहा था? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ गए थे। जबकि सिकंदर ने भी अपने जीवन में आधा संसार के आधे देशों पर विजय हासिल की। जुनून था। आज संसार में देखिए, पिछले 3-4 वर्षों से 2-3 देशों में युद्ध चल रहा है। तो ये स्थितियाँ क्या है? कहते हैं ना, भूमि विवाद। परमात्मा ने तो आपको हमें पृथ्वी दी है, इसमें कोई देशों का बँटवारा नहीं हुआ। फिर देश बन गए, अलग-अलग राज्य बन गए, अलग-अलग शहर बस गए। शहरों में भी देखिए अलग-अलग मकान बन गए। मकानों में भी आजकल बहुमंजिला इमारतें बन गई। ये मंजिल उसकी, ये मंजिल उसकी। कितने ही भूमि विवाद होने लगे। अदालतों में कितने ही ऐसे मुकदमे चल रहे हैं। जबकि मनुष्य सब जानते हैं, मानते नहीं। क्या? कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएँगे। अब शरीर का बंधन सबका कट जाता है, लेकिन फिर दूसरा बंधन लग जाता है। किसके अनुसार? कर्मफल सिद्धांत के अनुसार। कि मनुष्य जोनी आपको किस लिए मिली है? आत्मबोध के लिए। स्थूल शरीर के रहते-रहते सूक्ष्म शरीर, यानी कि मुख्य रूप से मन बुद्धि की स्थितियाँ। यूँ तो सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है, 5 तत्वों का
स्थूल शरीर पृथ्वी से अग्नि वायु का 17 और 5 22। 23वां तत्व जो आप कर्ता भाव से देखिए कर्माशय और संस्कारों की स्थितियां कारण शरीर, कारण के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। जो हमने वीडियो बनाई थी ना मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म लगभग 5 साढ़े 5 वर्ष पहले, वो पौने 3 घंटे की वीडियो थी। उस पर हमने विस्तार पर इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध, युक्तिपूर्वक, विभिन्न उदाहरणों द्वारा जैसे-जैसे परमात्मा उन दिनों में मुझे प्रेरित करते गए वो वीडियो एक दिशा पकड़ते-पकड़ते वो पौने 3 घंटे पे जाकर खत्म हुआ। देखिए स्थितियाँ क्रमबद्ध जितनी-जितनी आपको समझ में आएँगी, उतना-उतना आत्मबोध की ओर आपका हमारा एक जीवन अग्रसर होगा। अभी मैंने कहा था ना एक उदाहरण कि सबके मोबाइल की बैटरी की अलग-अलग स्थितियाँ हैं। अब किसी की बैटरी में 32% है और मृत्यु हो गई। यहाँ बैटरी का अभिप्राय देखिए कारण शरीर में शुभ संस्कारों की स्थितियाँ हैं, आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियाँ हैं। जिसकी साधना आरंभ हो जाती है, तो उसका अभिप्राय क्या है? गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? कोई बड़े से बड़ा पापी भी हो, यदि वो मेरे मार्ग पर एक चलता है, उसको आप धर्मात्मा समझो। लेकिन देखिए संसार में तो किसी अपराधी को जब सजा सुना दी जाती है, वो कहे कि मैं हाथ-पैर जोड़ता हूँ, मैं ये काम नहीं बुरा काम करूँगा, तो उसकी कोई सजा माफ नहीं होती। लेकिन आध्यात्मिक स्थितियाँ कुछ अलग है। हालाँकि ये एक क्षण में ऐसी स्थितियाँ बनती नहीं, वो देखो शाब्दिक स्तर पर तो आप और हम कुछ भी कह देते हैं। एक शुभ संस्कार बनाने में पूरा जीवन भी छूटा पड़ जाए। एक बुरा संस्कार जो आपने मिटाना है, समाप्त करना है, दग्ध बीज करना है। शास्त्रों में दग्ध बीज शब्द आता है। क्योंकि देखिए आपके हमारे जीवन में ऐसे कितने ही संस्कार हैं जो सोए हुए हैं। वो कब जागते हैं जब कुछ बाहरी परिस्थितियाँ मिलती हैं, उठ जाते हैं। कभी-कभी आपने समाज में ऐसा सुना होगा ना कि वो तो 20 साल से बहुत ईमानदार था, उससे हम चोरी की ऐसी आशा कर नहीं सकते थे। तो वो 20 साल से वो जो चोरी का संस्कार दग्ध बीज ना होकर वो सोया हुआ था। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी, सत्संग के अभाव में बुद्धि वहाँ अटक गई, रुक गई और वो चोरी का जो एक सोया हुआ संस्कार था वो जाग गया, हरकत में आ गया और उसने चोरी की। ऐसी ही स्थितियाँ देखिए आपके हमारे जीवन में बनती बिगड़ती रहती है। शास्त्र इसलिए बार-बार जोर देकर कहते हैं, सत्संग करो और हम तो बार-बार एक ही बात की जोर देकर स्थितियाँ पर कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। क्योंकि देखिए सत्संग एक साधारण स्थिति है, आरंभिक स्थिति है। जैसे प्ले स्कूल में नर्सरी कक्षा की स्थितियाँ हैं, ये सब आरंभिक बच्चे के समान की स्थितियाँ हैं। हालाँकि शास्त्रों में बेमन से किए गए सत्संग की कोई निंदा नहीं है। जैसे बच्चा रोते-धोते जाता है, अब 5वीं, 7वीं, 8वीं कक्षा में तो बच्चों का रोना-धोना बंद आ जाता है, उनको समझ आ जाती है। राजसी मनुष्यों के सत्संग बेमन से होते हैं, रोते-धोते ही होते हैं, या यूँ को लोभ या भय से होते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपने तर्कपूर्वक समझें। हम तो देखिए चर्चाओं को बहुत ही साधारण शब्दों में एक शास्त्रीय कथनों को कुछ ना कुछ समझाने का प्रयास परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष से भी पूर्व की जो स्थितियाँ होती हैं, वो सहायक बनती हैं। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार-बार कहता रहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अब परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 30 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक स्वभाव को हो, संस्कार को हो, पूर्व जन्मों की एक स्थितियाँ को भले ही
ये सब स्थितियाँ आरंभिक स्तर पर कोई मेरी इच्छा अनुसार नहीं थी, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी घटी। देखिए, जब संस्कारों की स्थितियाँ उजागर होती हैं, तो कुछ ना कुछ निमित्त मात्र कारण बन जाता है। इसलिए मिले हुए जीवन में आत्मबोध की ओर चलो, शुभ संस्कार बनाओ, क्योंकि कारण शरीर में तामसी, राजसी, सात्विक अलग-अलग स्थितियाँ हैं। सतोगुण मुक्तिदायक है, शुभ संस्कार बनाओ। शुभ संस्कार बनने से वो पहले के बुरे संस्कार क्रमशः कमज़ोर होते हैं, समाप्त होते हैं, दग्ध बीज होते हैं। जब तक बीज दग्ध बीज नहीं होता, वो कभी भी मन बुद्धि के स्तर पर अंकुरित होता है। आप मानसून के दिनों में देखते हो ना, कोई दीवार में से कोई पौधा उगाया, पानी की टंकी के आसपास आप देखते हो कई बार पीपल के छोटे-छोटे पौधे से उगाते हैं। अब उन पौधों को यदि आप हटा देते हो, तो वो आगे नहीं बढ़ते। इसका मतलब क्या है? कि कारण शरीर में जो जड़ रूप में स्थितियाँ हैं संस्कार की, वो मन बुद्धि में पहले फुरने उठाती है, विचार लाती है, जिनको शास्त्रों में वृत्तियाँ कहा गया। ये वृत्तियाँ फिर इंद्रियों के स्तर पर कर्म करती हैं, जिससे कर्माशय बनता है। तो जो मन बुद्धि के स्तर पर ही रहती है, उनके विचार बनते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियाँ कोई विशेष स्तर पर आज की वीडियो में हम कोई समय नहीं दे रहे, लेकिन ये सभी स्थितियाँ बहुत ही साधारण हैं, इनको ज्ञानपूर्वक समझिए। केवल मनुष्य जीवन पाकर धन कमाते-कमाते ही जोड़ते-जोड़ते देखिए, मृत्यु के साथ ही सभी आर्थिक स्थितियाँ, चाहे बड़े से बड़ा पद हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति जी हो, किसी भी प्रकार का एक बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फ़िल्मी जगत का भी चाहे सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी-गिनामी खिलाड़ी हो, ये 4 स्थितियाँ अक्सर मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लगभग बड़े-बड़े जो एक सेलिब्रिटीज़ जिनको आप और हम एक प्रसिद्ध लोग कहते हैं ना, वो इनमें ही आ जाते हैं। मनुष्य इन स्थितियों में ही पहुँचना चाहता है और पहुँचने के लिए मनुष्य दूसरों की टाँग खींचता है, तो पाप कर्म होते हैं। अधिक धन कमाने के लिए मनुष्य कानून का उल्लंघन करता है, तो भी पाप कर्म होते हैं। देखिए, यहाँ की व्यवस्था में यदि आप नहीं भी पकड़े गए तो इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है। प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत, प्रकृति एक अदालत है। वहाँ कोई किंतु-परंतु नहीं चलता, इसलिए हम पाप कर्मों को गैर जमानती वारंट से जोड़ते हैं। यहाँ की अदालतों में आपको सजा ना भी मिले, जमानत मिल जाए या और भी स्थितियाँ देखिए आप और हम व्यावहारिक स्तर पर समझते ही हैं। परमात्मा की अदालत में, प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत में किसी भी प्रकार की कोई डिस्काउंट की ये जो अभी कुछ महीने पहले देखिए उत्तर प्रदेश राज्य भारत की उत्तर प्रदेश राज्य में जो कुंभ का आयोजन था, 67 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई और अधिकांश लोगों के मन में क्या भावना है कि पाप कर्म धुल गए। देखिए, कर्म कोई भी धुलता नहीं, वो तो भोगना पड़ता है। हाँ, यदि आप संस्कार उससे संबंधित कमज़ोर करते हो तो उतना उस दुःख रूपी जो स्थिति है उसका प्रभाव कम हो जाता है। इन पर अलग-अलग हमने बहुत बार वीडियो अलग-अलग रूप में प्रसारित की। आज हमारा इतना ही विषय है कि अपने बंधनों को कमज़ोर कीजिए। ये स्थूल शरीर का जो बंधन है, स्थूल शरीर के रहते-रहते आप प्रण करके कार्य करो। पाप कर्म तो भूल कर भी नहीं करो। क्यों? क्योंकि ये सभी पाप कर्म आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ते हैं और बिगड़ा हुआ कर्माशय फिर मरने के बाद अधोगति का कारण बनता है जब उसकी बहुलता होती है, पुण्य कर्म कम रह जाते हैं। देखिए, राजसी कर्म तो 0 के बराबर है, भले ही वो पुण्य कर्मों की श्रेणी में आते हैं। और जो पाप कर्म अधिक करते हैं, तो उनके पुण्य कर्म निश्चित रूप से कमज़ोर स्थिति में होते हैं। अब पाप कर्म अधिक होंगे, रजोगुण तो 0 की स्थिति में है, भले ही वो पुण्य कर्म कहलाते हैं।
तो कहीं न कहीं स्थितियाँ जब बिगड़ जाती हैं, तो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार नीचे की योनियों, अब किसी के यदि उदाहरण के लिए देखिए 90% पाप कर्म है, पुण्य कर्म मात्र 10% है। तो नीचे की योनियाँ संभवतः वृक्ष योनि, वनस्पति योनि, देखिए नीचे की 20 लाख तरह की वनस्पति योनि, जो चल फिर भी नहीं सकती। पीछे हमने शॉर्ट्स में एक वीडियो ऐसा डाला था कि आपके मेरे 2 पाँव हैं, 2 हाथ हैं, हाथों का सदुपयोग करो, शुभ कार्य करो, पाप कर्मों से बचो। अन्यथा ये 2 हाथ अगली योनि में नहीं मिलते, इसका अभिप्राय यही है। जैसे पशुओं की 4 टाँगें हैं, हाथ तो केवल मनुष्य जीवन में ही है। तो पशुओं से भी नीचे चलते जाओ तो फिर ये पैरों की संख्या बढ़ती जाती। अब पेड़ों की तो देखिए कितनी ही जड़ें होती हैं, फिर भी वो चल फिर नहीं सकती। अलग-अलग स्थितियाँ हैं, उनके अर्थ भावार्थ समझिए। 20 लाख तरह की वनस्पति योनि, जो आपका हमारा भोजन भी है। मांसाहार आपका हमारा भोजन नहीं है, भले ही कानून आपको हमें ना भी रोके। इसलिए हमने एक वीडियो बनाई थी, यहाँ अंडे वहाँ डंडे। इन स्थितियों को अर्थ समझिए। कानून व्यवस्था से यदि आप किसी कारण बच गए हो तो परमात्मा की व्यवस्था में बचना नामुमकिन है, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत, सिद्धांत का मतलब कोई किंतु परंतु की स्थितियां हो ही नहीं सकती। इसलिए मिले हुए जीवन स्थूल शरीर के स्तर पर जहां तक संभव हो निष्काम भाव से कर्म करो। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इस बात को जोर देकर कहा है। कर्म जो निष्काम कर्म बात एक ही है। कर्म फल सिद्धांत, कर्म होगा फल पाने के लिए। फल क्या है? माया के, माया का मतलब 5 विषय भोगों के। तो फिर सिद्धांत में जैसी-जैसी स्थितियाँ उसके अनुसार। देखिए परमात्मा प्रकृति कहीं भी कोई पक्षपात नहीं रखती। परमात्मा के तो अनगिनत दिव्य गुण हैं, जिनमें हम कहते हैं ना परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा किसी का पक्ष नहीं लेते कि मेरा पक्ष कुछ लें, आपका कुछ अलग लें। परमात्मा परम दयालु भी है। अब परमात्मा ने देखिए नीचे की सभी योनियों को क्रमशः अछेत रखा है। मनुष्य से नीचे की योनियाँ 30 लाख पशु योनियाँ हैं, उससे नीचे की 10 लाख पक्षी की योनियाँ हैं। 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे हैं। आप मानसून के दिनों में देखते हो ना पार्क में, सड़कों पे इधर-उधर रेंगते हुए जीव चल रहे हैं, जिनकी टांगों की संख्या आप चाहकर भी गिन नहीं सकते, रेंगते हुए चलते हैं। 1 फीट चलने में भी उनको 2-3 घंटे लग जाए। देखिए ये स्थितियाँ कुछ संकेत देती हैं। जल में रहने वाली 9 लाख योनियाँ हैं और वनस्पति तो अभी बताया ना 20 लाख। आपके हमारे घरों में जितनी सब्जियाँ आती हैं, जितने फल आते हैं, ये सब योनियाँ हैं। मिर्च मसाले जो एक वनस्पति का सूखा हुआ रूप है, वो भी योनियाँ हैं। इन स्थितियों को देखिए आज वीडियो पहले ही कुछ बड़ी होगी, फिर लोगों की कुछ ना कुछ, क्योंकि अक्सर एक साधारण मनुष्य चाहते हैं कि 20-25 मिनट तक अधिक से अधिक आप ब्रह्म मुहूर्त की, देखिए दिन में तो आध्यात्मिक ऑक्सीजन में हम 5-6 मिनट की ही वीडियो रखते हैं। सर्व कल्याण वृक्ष में 10, 12, 15 मिनट की शॉर्ट्स में 1.5-2 मिनट की, केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही, क्योंकि गंभीर विषय होते हैं। सुनने वाले भी सात्विक मनुष्य अधिक होते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों के मात्र आपको संकेत समझने हैं। मेरी किसी बात को अन्यथा मत लें। मेरी कोई कही गई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों को चर्चा में तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझिए, ताकि शास्त्रों के प्रति आपकी मेरी रुचि जागे। आत्मबोध यानी कि अपने बंधन जितने समाप्त कर सकते हो करो। क्योंकि साधना आरंभ करना आपका हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य को हो, मोक्ष प्राप्ति को हो, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलना को हो, किसी भी तरह। और ये स्थितियाँ तो तभी बनती हैं जब आप कर्म योग में आते हैं।
फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। भक्ति तो अपने आप में ही योग है। जैसे गाड़ी में गियर बदलते हैं ना, अब न्यूट्रल में तो देखिए गाड़ी ना आगे बढ़ती है ना पीछे। पहला गियर लगाते हो गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। पहले से दूसरा गियर नहीं डालोगे तो गाड़ी पहले गियर पे भाग नहीं सकती, रुक जाएगी। आज संसारी मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, ज्ञान पूर्वक कर्म कांड करते नहीं, तो उन्नति होती नहीं, गाड़ी रुक जाती है। कभी कभी मनुष्य के जीवन में कुछ निरंतर दुख आते हैं तो मनुष्य सत्संग करता है। देखिए दुख हो या सुख वो तो समय के साथ बंधे हैं, जैसा जैसा कर्म था वैसा वैसा उसका एक फल आता है। फल एक निश्चित समय के बाद वैसे ही समाप्त हो जाता है। कभी कभी लोग भटकाव में देखिए जन्म पत्रियां लेते हुए कुछ तंत्र मंत्र कुछ और स्थितियों में भटकाव में आ जाते हैं, वो भटक जाते हैं। फल निश्चित रूप से आएगा, बशर्ते आप साधना करो, शुभ संस्कार बनाओ। तो स्थितियां इसलिए कहा गया कि तीर्थ स्थलों पर जाओ, संतों के दर्शन करो, उनके जीवन में झांको, अपने बुरे संस्कार दग्ध बीज करो। और संस्कार दग्ध बीज कोई एक दिन में नहीं होते। देखिए इसलिए हम बार बार कहते हैं स्थूल शरीर के स्तर पर आदतें बिगड़ने मत दो। आदतें बिगड़ते ही मन बुद्धि की जब स्वीकृति मिल जाती है तो बार बार आप उन आदतों को दोहराते हो, तो अब वो आदत मन बुद्धि के स्तर पर पहुंच जाती है। फिर कुछ उसमें दोहराया तो वो अब बुरा संस्कार बन जाता है। अब ये बनने में कभी कभी देखिए एक दो महीना ही लगता है, लेकिन अब आप यदि उस बुरे संस्कार को मिटाना चाहोगे, हटाना चाहोगे, तो पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। देखिए, मैं कोई डराने वाली स्थिति नहीं, एक समझाने वाली स्थिति को तर्कपूर्वक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप आरंभ से ही बुरी आदतों को वही रोक दें। अन्यथा ये भीतर जाएँगी मन बुद्धि में। और वैसे भी देखिए, अच्छी बात में मन बुद्धि जुड़ते नहीं है तो वो इंद्रियों के स्तर पर ही कभी-कभी वापस चली जाती है। बुराई आरंभ से ही क्योंकि खतरा है। संसार का, समाज का, पुलिस का, कानून का। तो आप बुराई में मन बुद्धि को जोड़ते हैं। आजकल तो कितने देखिए देखिए कोई झूठ भी बोलता है तो संभल-संभल के बोलता है। हेरा-फेरी, चोरी, डकैती ये सब स्थितियाँ बिना बुद्धि के नहीं होती। आजकल तो डिजिटल अपराध होते हैं। ये मोबाइल छीना-झपटी की स्थितियाँ जो आजकल बढ़ती जा रही है। कोई ऐसे ही चलते-फिरते नहीं, पूरी वो उस पे पहले रेकी करते हैं। कैसे क्या देखिए ये सब बुद्धि के स्तर पर उसका दुरुपयोग होता है। कोई भी मनुष्य जो अपराध करता है आजकल डिजिटल अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। आजकल तो डिजिटल अरेस्ट जैसी स्थितियाँ भी बनती जा रही हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए मैं तो यहाँ तक कहता हूँ यदि कोई मनुष्य लाल बत्ती पे भी नहीं रुकता, तो वो पाप कर्म करता है। भले ही यहाँ चालान ना भी कटे, उसको देख के 10 और भागेंगे, तो उन 10 के भागने का भी उसको बोनस मिलता है। पाप कर्म उसका भी और बढ़ता है। जो 10 और भागे, उनका तो पाप कर्मों का क्रमशः बना ही, लेकिन उन्होंने आपसे प्रेरणा ली। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करें। देखिए, पाप कर्म करने से आपका तो क्रमशः बिगड़ता ही है, संस्कार बिगड़ते ही हैं। समाज में गलत संदेश जाने के कारण भी आपका क्रमशः और अधिक गहरा बिगड़ता है। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करें। कुछ रोज पहले हमने एक विज्ञापन से संबंधित भी वीडियो डाली थी। देखिए, कभी-कभी आप देखते हो कोई फ़िल्मी जगत के बड़े लोग कोई ऐसे विज्ञापन दे देते हैं जो समाज में भटकाव की स्थितियाँ लाते हैं। अब उन्होंने तो देखिए 4-6 करोड़ ले लिए, पहले ही 1000 करोड़ पड़े हैं। वो 4-6 करोड़ भी इस्तेमाल नहीं होने क्योंकि 1000 करोड़ में भी उसमें उन्होंने 10-20 करोड़ ही खाने हैं, शेष छोड़ के जाने। लेकिन वो जो 6 करोड़ उस ऐड के विज्ञापन के लिए, उसके द्वारा यदि लाख मनुष्यों का युवक वर्ग में कोई भटकाव की स्थितियाँ आई, तो वो लाख मनुष्यों का पाप कर्मों का क्रमशः आपके खाते में जाता है। देखिए आज हमारा विषय नहीं है, एक बार हमने वीडियो बनाई थी यहाँ के खाते, वहाँ के खाते।
जैसे बैंक के खाते होते हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने शॉर्ट्स में भी ऐसा कुछ चर्चा रखी थी। इन स्थितियों को आप गंभीरतापूर्वक लें, अन्यथा ये आत्मबोध की स्थितियाँ बनती नहीं हैं। देखिए, इस जीवन में आप जितना आत्मबोध की स्थितियाँ, जैसे बैटरी 32% है, तो अगली मनुष्य योनि सुनिश्चित मानी जाती है। क्योंकि साधना आरंभ हुई है, चाहे आपकी 2% की ही साधना है। क्योंकि साधना आपकी आरंभ हो गई है, तो इसका अभिप्राय क्या है? शरीर छूटा है। साधना करने वाला मन, बुद्धि, कारण शरीर की स्थितियाँ, शुभ संस्कार की, वो तो बन गई थी। यानी कि आप धर्मात्मा बन गए हो। ये गीता में क्या है कि जो मेरे मार्ग पे चलता है, मेरे मार्ग का मतलब जो मोक्ष प्राप्ति के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। देखिए, ये ऊपरी स्तर पर, शाब्दिक स्तर पर नहीं, भीतर से ये सभी स्थितियाँ। देखिए, साधना आरंभ होने का मतलब ही ये है कि आपकी अगली मनुष्य योनि सुनिश्चित है। क्योंकि साधना कब आरंभ होती है? सर्वप्रथम मनुष्य तमोगुण छोड़ता है, पाप कर्म छोड़ता है, राजसी स्थितियों में रहता है, पुरुषार्थ करता है अपने लिए, परिवार के लिए। फिर स्थितियाँ सात्विक बनती हैं, पुरुषार्थ करता है, धर्मानुसार कानून का पालन करता है, शास्त्र सम्मत कर्म करता है। फिर निर्बल मनुष्यों की, निर्बल जीवों की सहायता करता है, परोपकार के कार्य करता है, भले ही सकाम होकर फल पाने के लिए। और जब ज्ञान गहरे स्तर पर भीतर उतर जाता है सत्संग के कारण, ब्रह्म मुहूर्त के में एक साधना करते-करते, तब वो परोपकार के कार्यों में निष्कामता आती है। यानी कि अब संसार का मोह नहीं रहता, परमात्मा की ओर बढ़ने लगती है। उस क्षण से साधना, अब साधना आरंभ हुई है, साधना करते-करते आप 32% पे ही पहुँचे हो, तो मोक्ष की स्थिति तो बनी नहीं। चाहे साधना 2% की है, चाहे 12 की, चाहे 32 की, ये आपको अगली मनुष्य योनि तो सुनिश्चित बनी रहती है। संस्कारी माता-पिता, गुरुजनों का संग उपलब्ध करवा दिया जाता है। प्रकृति की व्यवस्था अपने आप करती है। परमात्मा की व्यवस्था को, प्रकृति की बात एक ही है। देखिए, प्रकृति तो जड़ है, वो यंत्र है। आपके हमारे घरों में यंत्र, फ्रिज फ्रिज है, गीज़र है। बिजली की सत्ता तो एक ही है। बिजली की सत्ता एक होने के कारण गीज़र पानी गर्म देता है, फ्रिज पानी ठंडा देता है। वो उसका स्वभाव है, यंत्र का। और ये जो माया है, प्रकृति है, ये 3 गुण, ये इनके स्वभाव है। तमोगुण पदार्थ है, रजोगुण क्रिया है, सतोगुण ज्ञान है। देखिए, वीडियो पहले बहुत बड़ी हो गई है, तो चर्चा को अब मैं यहीं विश्राम दूँगा। यानी कि अपने बंधनों को कमज़ोर करें। यानी कि बंधनों को कमज़ोर करने का मतलब स्थूल शरीर के स्तर पर परोपकार के कार्यों में ही संलग्न हो। मन बुद्धि को परमात्मा में लगाओ, ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन, मनन, शोध की स्थितियाँ बनाओ, ताकि कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। और यदि आप बंधन पे बंधन बनाते जा रहे हो, पाप कर्म करते जा रहे हो, तो फिर बंधनों की स्थितियाँ, बेड़ियाँ कहो, बंधन कहो, हथकड़ियाँ कहो, फिर वो नीचे की जो 80 लाख योनियाँ हैं, अलग-अलग जो भी स्थितियाँ हैं, देखिए, आपको फिर प्रकृति के कर्मबल सिद्धांत के अंतर्गत बनते ही हैं। इसलिए आत्मबोध के मार्ग पर चलिए। इसलिए हमने आत्मबोध और आत्मबंधन पर बीच में 3 प्रश्न चिन्ह इसीलिए लगाए हैं, ताकि ये 3 शरीर हैं, इन पर आप चिंतन करो। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा जो बहुत लंबी हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इस पर आप तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक चिंतन करें, ताकि आत्मबोध की ओर जाओ। देखिए, जितनी आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, वो सुरक्षित रहती है। जैसे आपकी 32% मोबाइल की बैटरी ना आप चार्जिंग पे लगाओ, तो 1 से 32 तो 2-3 सेकंड में आ जाती है। उसके बाद धीरे-धीरे, यानी कि शेष 32 से फिर अगले जन्म में 33-34 फिर आगे की साधना होगी। और जब पूर्ण हो जाती है, जैसे बैटरी फुल हो जाती है, संस्कार 100% शुभ हो जाते हैं, तो आत्मा पर कोई बंधन नहीं रहता, वो मोक्ष की स्थिति है। वो आत्मबोध की 100% की पूर्ण स्थिति है। और आत्मा परमात्मा में तो देखिए, कोई
वो तो प्रत्यक्ष सजातीय संबंध है। जितने प्रतिशत आत्मा प्रकाशित आत्मबोध की स्थिति में होती है, उतना प्रतिशत आनंद की झलकें अपने आप बनती हैं। तो आपकी भी सात्विक स्थितियाँ ऐसी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को अब यहीं विराम देते हैं। आपके प्रश्नों का, सुझावों का और कोई ऐसी आपत्ति हो, शिकायत हो, जिन स्थितियों को आप सही नहीं समझते हो, आपकी सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को गंभीरतापूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।